हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग करेंगे 6 का अथवा क्वेश्चन। ठीक है, 6 का अथवा इसलिए करेंगे क्योंकि 6 का जो का था वो सिलेबस से कट चुका है, और जो 6 का अथवा है ये सिलेबस में है, तो इसलिए इसको हम लोग करेंगे, और जो कट चुका है उसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसे लिखा हुआ है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों ये, इसको ध्यान से देखिए और ध्यान समझिए, और इसे आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको रिवाइज करने के लिए बहुत ही आसान हो जाए। जैसे पहला क्वेश्चन बच्चों, आयोडीन नाइट्रिक अम्ल विलयन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या रिएक्शन देगा। देखिए, सबसे पहले आयोडीन लिखेंगे उसके बाद HNO3, आप जानते क्या होता है बच्चों, मैं लिख भी दे रहा हूँ, नाइट्रिक अम्ल होता है। और जब ये क्रिया करेंगे आपस में तो HiO3 बनाएंगे, जिसे बोलते हैं आयोडिक, क्या बोलते हैं बच्चों, आयोडिक अम्ल कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद ये बनाएगा NO2 बनाएगा, प्लस जल बनाएगा। ठीक है, अब इसको बराबर करने के लिए क्या करें, 4 से गुणा यहाँ कराएंगे, 10 से गुणा यहाँ कराएंगे, और 2 से गुणा यहाँ कराएंगे बच्चों, और 10 से गुणा आपका नाइट्रिक अम्ल में कराएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन बराबर हो जाएगी आपकी। आइए दूसरा करते हैं। दूसरा लिखा हुआ है क्लोरीन गर्म तथा सांद्र NaOH विलयन से क्रिया करती है तो क्या होता है। देखिए, क्लोरीन है आपका और यहाँ NaOH है, आप इसे जानते हैं क्या है, NaOH नहीं जानते तो मैं लिख देता हूँ, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा नाम है इस बंदे का। ठीक है, और क्रिया करेगा तो यहाँ से Na और यहाँ Cl क्या बना लेगा, NaCl, ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, और साथ में जल बना लेगा। और समीकरण को बराबर करने के लिए बच्चों क्या करेंगे हम लोग, 2 से गुणा यहाँ करेंगे, 4 से गुणा यहाँ करेंगे, 4 से गुणा सोडियम में करेंगे, और 4 से गुणा क्लोरीन में करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा बराबर। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, इसमें लिखा गया है जिंक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अब क्रिया करता है तो क्या बनेगा। देखिए, ये जिंक है और ये आपका क्या है, नाइट्रिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल। आप जानते हैं कि जो विस्थापन क्रिया होती है बच्चों, वो क्या करेगा, H को विस्थापित कर देगा तो क्या बन जाएगा आपका ZnNO3, मतलब बन जाएगा जिंक नाइट्रेट। ठीक है, और बाहर हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे बच्चों, और यहाँ वोल्टेज लगा देंगे, और फिर आपका समीकरण बराबर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, क्लोरीन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ अब क्रिया करती है तो क्या बनाता है। देखिए, Cl2 प्लस SO2, ये क्रिया करें बनाएगा SO2 Cl2, यानी आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, नाम क्या होगा, सल्फर डाई ऑक्साइड, और यहाँ लिख देंगे डाई क्लोराइड। ठीक, अब देखिए बच्चों, लास्ट इसका रिएक्शन बचा है क्लोरीन नहीं बच्चों, क्या क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ क्रिया करेगी तो क्या बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, Cl2 होगा, F2 होगा, बनाएगा क्या, ClF3 बनाएगा। अब इसको बराबर करना है, 2 से गुणा यहाँ कराएंगे, 2 से गुणा यहाँ करा देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा बराबर, 2 से क्या यहाँ 3 से कराएंगे। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरीन ट्राई फ्लोराइड। ठीक है, क्या क्लोरीन ट्राई फ्लोराइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 6 का अथवा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे बच्चों अगला क्वेश्चन। देखिए बच्चों,
अब 6 का खा करेंगे, इसमें क्या है कह रहा है निम्नलिखित यौगिक हैं और उनकी क्या बनाना है, उनकी संरचना को बनाना है। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 2-क्लोरो 3-मेथिल पेंटेन। जब पेंटेन बोल देगा बेटा तो आप समझ जाइए कि कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन होंगे। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन कर देंगे और सबको सिंगल सिंगल बॉन्ड से आप ऐसे जोड़ देंगे। ठीक है, सिंगल सिंगल बॉन्ड से आप इनको जोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 3 मेथिल मतलब तीसरे कार्बन पे क्या होगा बच्चों, एक मेथिल ग्रुप होगा। चाहे आप यहाँ से गिनो 1 2 3 यहीं आएगा, यहाँ गिनोगे 1 2 3 फिर भी यहीं आएगा। ठीक है, तो इस यहाँ वाले पे एक मिथिल ग्रुप लटका दिया जाएगा। ठीक है, और देखिए क्या बोला है, 2 पर क्लोरो का है मतलब Cl, तो यहीं से गिन रहे हैं तो यहाँ से 1 2 3 4 5 हो गया बेटा। ठीक है, तो 1 2 पर क्या हमने लटका दिया, क्लोरो लटका दिया। चाहे ऊपर चाहे ऊपर लगा दो, चाहे नीचे, चाहे जहाँ लगाओ सही है। ठीक है, अब देखो हो गया। अब कुछ कहा है नहीं कहा, अब क्या है सबका अष्टक पूरा करना है। तो देखिए, तो यहाँ पास यच जोड़ देंगे, यहाँ पास यच जोड़ देंगे, यहाँ यच जोड़ देंगे और यहाँ वाले पे 3 बार यच, कितने बार 3 बार यच जोड़ेंगे और यहाँ पर 3 बार यच। देखिए तो कितना होता है, आप जानते हैं कार्बन पर 4 संयोजकता होता है। संयोजकता कितने बेटा, 4 होते हैं। तो देखिए 4 होता है, अगर इसको हम बॉन्ड कराएंगे कार्बन को, 4 पहले से है, 4 1 5 हो गया और ये 3 बार जोड़ो 5 3 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो 4 होता है पहले से, 1 से जुड़ा 5, इससे जुड़ा 6, इससे जुड़ा 7, इससे जुड़ा 8। तो इस तरीके से ये पूरा बॉन्डिंग करता है। तो ये आपका संरचना बन के तैयार हो गया। ठीक है, संरचना बन के तैयार हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट -2 आइपानिन। इसका मतलब जब भी बोल देगा इन बोल देगा, इसका मतलब बच्चों कि कार्बन टू कार्बन एक ऐसा रहेगा जहां डबल बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, जहां डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, और कहाँ बनेगा, दूसरे कार्बन पर। कहाँ बनेगा, दूसरे कार्बन पर बनेगा। और जो 1 बोला है और 4 बोला है, मतलब एक बार रहेगा पहले कार्बन पर, एक बार रहेगा चौथे कार्बन में। क्या, ब्रो मतलब Br, क्या रहेगा, ब्रो मतलब Br रहेगा। ठीक है, देखिए हम पहले ब्यूट 4 कार्बन लगाएंगे, 1 2 3 4 लगा दिए। अब फिर हम सबको सिंगल सिंगल जोड़ देंगे, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, वो जुड़ गया। अब क्या बोला है कि 2 पर इन लगाना है। क्या लगाना है बच्चों, 2 पर क्या लगाना, इन लगाना है। तो यहाँ करेंगे 1 एक हो गया, एक, और ये 2 पर क्या लगा दिए हम लोग, एक बॉन्ड और लगा दिए, बन गया इन, इस पर लग गया इन। ठीक है, अब देखो 1 पे क्या लगाना है, ब्रोमो, 4 पे लगाना है ब्रोमो। अब 2 बार से लेकर यहाँ डाई लिख दिया गया। ठीक है, तो यहाँ लगा दिया Br एक पर, यहाँ 1 पर Br, 2 पर इन, ये 3 है, 4 पर फिर Br लगा दिया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको जो ऊपर बताया गया कि कार्बन की संयोजकता 4 होता है। क्या होता है, संयोजकता 4 होता है। अब सबका क्या बनाना है, अष्टक, अष्टक नियम करना है। ठीक है, देखो 4 होता है पहले से इस पर, है ना, तो इसको जब 4 तरीके से जोड़ेंगे कितना 8 हो जाएगा। देखो 4 5 6 7 1 8, समझ गए। यहाँ देखोगे 4 5 6 7 1 8, यहाँ देखोगे 4 5 6 7 8। इस तरीके से ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, क्या बोला है, 1-क्लोरो 2-मेथिल बेंजीन। क्या बोला है, 1-क्लोरो 2-मेथिल बेंजीन। तो इसमें ये तो बहुत आसान है देखा जाए तो। सबसे पहले क्या कर देना है आपको, एक बेंजीन रिंग बना देना है इस तरीके से। ठीक है, और इस पर जो आप अल्टरनेट करके आप बॉन्डिंग कर देंगे, एक छोड़ बनाएंगे, दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा बनाएंगे, इसको छोड़ेंगे और ये बनाएंगे। ठीक, इस तरीके से आप जो है बॉन्डिंग कर देंगे बच्चों। ठीक है, और क्या बोल रहा है, 1-क्लोरो मतलब यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6,
प्रत्येक ज्वाइंट को एक मानेंगे। क्या मानेंगे? प्रत्येक ज्वाइंट को बच्चों एक माना जाएगा। अब 1 पर क्या लगाएंगे? क्लोरो, तो यहाँ जोड़ देंगे Cl जोड़ देंगे, ठीक है। 2 पर मिथिल का, यहाँ पर दूसरे पर मिथिल लगा देंगे, बन गया आपका कंप्लीट, ठीक है। फिर अगला देखिए, यहाँ बोला गया आपसे 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन, 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन कहा गया। तो कोई बात नहीं, पहले एक बेंजीन रिंग बनाएंगे आप इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके बेंजीन रिंग बना देंगे। इसके बाद इसको मानेंगे 1 2 3 4 5 6, मतलब प्रत्येक ज्वाइंट पे आप कार्बन मानेंगे तो कितना हो गया? 1 बोला है क्लोरो, तो हमने यहाँ 1 पर लगा दिया क्लोरो बेटा। फिर 4 पर लगा दिया एथिल, मतलब C2H5, ठीक है। अब इसी क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन। कितने कार्बन है? इसी क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन कहा जाता है। इसी बेंजीन रिंग को, इसी ये पूरे क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सेन कहा जाता है। या फिर आप जैसे पहले सवाल में था, आप उस तरह लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? बेंजीन। क्या लिख सकते हैं? बेंजीन लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए पांचवा देखिए, पांचवा में बोला गया है 2 ब्रोमो 3 मिथिल ब्यूट 2 इन, मतलब कि ब्यूट मतलब आप समझ पा रहे हैं, 4 कार्बन, 1 2 3 4 हो गया। फिर बोला जा रहा 2 ब्रोमो, 2 पर ब्रोमो लगेगा, जैसे 1 2 पर मैंने लगा दिया ब्रोमो, 1 2 पर लगा दिया ब्रोमो, ठीक है। फिर बोल रहा 3 मिथिल, 3 पर मिथिल, 1 2 3 पर मिथिल लग गया, ठीक है। और 2 पर इन लगेगा। 2 पर इन मतलब बताया था आपको, कार्बन टू कार्बन कितना होगा बेटा? 2 बॉन्ड लगेगा। कितना लगेगा? कार्बन टू कार्बन 2 बॉन्ड लगेगा, और दूसरे कार्बन पर लगेगा। जैसे यहाँ 1 है, ये 2, तो यहाँ क्या कर देंगे? 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड लगा दिए। ये हो गया हमारा इन। क्या हो गया? हमारा इन हो गया, ठीक है। अब वही काम करेंगे कि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, संयोजकता 4 होता है। अब इसका अष्टक करेंगे, अष्टक मतलब कार्बन की सबकी 8 करेंगे। तो देखिए यहाँ 3s जोड़ेंगे जिससे 8 हो जाए ये, ठीक है। जैसे 3 4 होता है, 4 1 5 5 3 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पास देखो 4 होता है, 4 2 6 7 8 हो जाएगा। इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा 6 का खा का अथवा। क्या है? 6 का खा का अथवा। इसमें क्या पूछा गया है? क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, मतलब केवल और केवल रासायनिक समीकरण ही लिखना है आपको, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या है? एन ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है? तो अब ब्यूटिल क्लोराइड बोलता है मतलब कि जिसमें 4 कार्बन होगा, ठीक है। देखिए क्या होगा? CH3 CH2 CH2 CH2, और क्लोराइड का Cl कर देंगे, और साथ में एल्कोहलिक KOH जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा? ऐसे देखिए ब्यूट 1 इन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? ब्यूट 1 इन बनेगा, मतलब कि एक पर डबल बॉन्ड होगा। तो यहाँ देखो CH3 CH2 CH2 और डबल बॉन्ड CH2, ये क्या होगा? हमारा इन हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा बच्चों? इसका नाम होगा हमारा ब्यूट 1 इन हो जाएगा, और यहाँ कैसियल पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, और यहाँ आपका जल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड नहीं, मेथिल आयोडाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम से होती है। तो देखो CH3I मेथिल आयोडाइड होगा, और Mg मतलब मैग्नीशियम होगा। शुष्क ईथर के परजेंटे में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? CH3MgI बन जाएगा। इसे आप बोल सकते हैं माध्यमिक यौगिक, माध्यमिक यौगिक बोलेंगे। और इसकी फिर जल के परजेंटे में रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा? हमारा CH4 बन जाएगा, मेथेन बन जाएगा। इसे एक नाम से और जानते हैं, जिसे बोलते हैं मार्स गैस। क्या बोलते हैं? मार्स गैस। इसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इतना चीज इसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं कौन सा हमारा है।
तो देखिए बच्चों, ये तीसरा क्वेश्चन है। कह रहा शुष्क ईथर की उपस्थिति में, मतलब ड्राई ईथर होगा, उसकी प्रेजेंटिंग में क्या करना है, मेथिल ब्रोमाइड से अपक्रिया कराना है, और साथ में क्या होगा, सोडियम। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं आपका CH3Br होगा मेथिल ब्रोमाइड, और Na आप जानते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ फिर भी, Na होता है आपका सोडियम। क्या होता है बच्चों, सोडियम होता है। और ये शुष्क ईथर के प्रेजेंटिंग में क्रिया करे तो क्या बनाएगा, यहाँ से N लेगा और Br लेगा, क्या बन जाएगा हमारा, NaBr बन जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड बन जाएगा, और साथ में क्या बनेगा हमारा, एथेन बनेगा, मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या फिर आप इसको लिख सकते हैं C2H6। क्या नाम है उसका, एथेन नाम होगा। ठीक है, तो आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल क्या हमारा, मेथिल आयोडाइड की अपक्रिया पोटेशियम साइनाइड विलयन से होती है। तो क्या लिखना है आपको, रिएक्शन लिखना है। ठीक है, देखो मेथिल आयोडाइड CH3I हो जाएगा, प्लस पोटेशियम साइनाइड क्या होगा, KCN हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या बनेगा, CiCN, और यहाँ से CH3 आएगा तो क्या बनेगा हमारा, मेथिल साइनाइड बन जाएगा। फिर यहाँ से K और यहाँ से I, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है इसमें, पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया जलीय NaOH से होती है तो क्या होगा। तो बिल्कुल कराते हैं हम लोग, क्या होता है ये क्या है, हम अभी आप बनाए थे कि ऐसे ऐसे और ऐसे फिर ऐसे, ये क्या होता है, बेंजीन रिंग होता है। क्या होता है बच्चों, बेंजीन रिंग होता है, और Cl जोड़ देंगे तो क्या कहता है, क्लोरोबेंजीन कहलाता है। और ये आपका NaOH क्या होता है, अभी लिखा गया था, कास्टिक सोडा होता है। ठीक है, और फिर बनेगा आपका यहाँ से, ठीक है, हम लेंगे NaO लेंगे यहाँ से, तो क्या बन जाएगा हमारा, बेंजीन रिंग और NaO बन जाएगा, जिसे आप बोल सकते हैं सोडियम ऑक्साइड बोल सकते हैं, या फिर मैं यहाँ आप लिख दूँ क्या, माध्यमिक यौगिक। अब देखिए क्या होगा, यहाँ HCl के प्रेजेंटिंग में क्रिया कराएंगे बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ से H आ जाएगा हमारा, H क्रिया करके यहाँ आ जाएगा, और NCl बाहर निकल जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं NaCl बाहर हो गया। आप जानते हैं क्या, सोडियम क्लोराइड, क्या है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये बन जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगा आपका, फिनोल। क्या बन जाएगा, ये फिनोल बन जाएगा। ठीक है, तो बच्चों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको फिर से जब भी अनसॉल्व्ड का हल डाला जाए आपको तुरंत प्राप्त हो जाए नोटिफिकेशन, और आप बना के अनसॉल्व्ड के नोट्स बना लीजिए, जिसे तैयार करने में आसानी हो, रिवाइज करने में आसानी हो आपको। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।